नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के एक बहुत खास शो प्रश्नकाल में। आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं जो अपने बेबाक अंदाज के लिए, अपने दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए और उतनी ही साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ बिहारी बाबू, हमारे साथ शॉटगन सिन्हा मौजूद हैं। अब इसके बाद तो तारुफ की और मोहताज नहीं है ये शख्सियत। बहुत स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा हुआ। इससे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, अभी वो एक सेकेंड वेव जिससे हम सब गुजर कर बाहर निकल कर आए हैं, वो कैसी रही? आप सब ठीक हैं? आपके परिवार में आपके दोस्त रिश्तेदार, और उसके दौरान क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ महसूस किया? हम ये ऊपर वाले का करम है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहिगुरु का आशीर्वाद है कि मैं और मेरा पूरा परिवार ठीक ठाक अपना ध्यान रखते हुए अच्छे से हम लोग रहे यहाँ पे। कई बार महसूस होता है कि सरकार और समाज दोनों के इस मामले में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी, बहुत चौकन्ना रहना चाहिए था। अगर जिस तरह से नमस्ते ट्रंप से पहले ही हमारे कुछ लोगों ने और ख़ासकर राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि ये मामला, और WHO ने भी कहा था कि भारत में उसका पदार्पण हो चुका है, यानी नमस्ते ट्रंप के पहले गुजरात में। उसके बाद जिस तरह से मामला और उलझता गया, जिस तरह से बातें बढ़ती गईं, अब जब लोग कहते हैं, बड़े बड़े हमारे नेतागण, माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री भी हैं, अब जब वो कहते हैं कि सामाजिक डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाओ, तो उनकी बातों का उतना असर नहीं पड़ता है, इसलिए कि उन्होंने खुद रोल मॉडल बनने से इनकार कर दिया। लेकिन आपने अभी कुछ दिनों पहले ही कहीं पर ये कहा था कि आपको सरकार की नीयत पर पूरा भरोसा है। आपके मुताबिक सरकार ने अच्छी नीयत से काम किया और अच्छी नीयत से काम कर रही है, लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो सरकार की नीयत को अभी कुछ समय पहले ही आपने कहा था कि अच्छी नीयत से काम किया और अच्छी सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने एक अच्छे रोल मॉडल का काम नहीं किया। तो ये हृदय परिवर्तन रोल मॉडल, जहां उन्होंने भाषण देने की बात थी, लोगों को चेताने की घड़ी थी, तब अच्छे रोल मॉडल साबित नहीं हुए। क्योंकि बंगाल के इलेक्शन में तो कह रहे थे हम लाखों की भीड़ देख रहे हैं, छाती हमारा सीना फूल जा रहा है, गर्व से गदगद हो रहे हैं हम। उस तरह से कुंभ मेला में जिस तरह से लोगों को अलाउ किया गया, यूपी पंचायत राज, उसके पहले बिहार में चुनाव में, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। बाद में नीयत इन द सेंस कि जब उन्होंने कहा दवाइयों की बात हुई, बाहर विदेशों को दवाई भेजने की बात हुई, वो नीयत भी ठीक थी, नीयत ठीक थी, लेकिन किस कीमत पे किया गया? कीमत पे ये हुआ कि हमारे अपने लोगों की कीमत पे हमें दवाइयां नहीं मिली ढंग से, या समय पे, या जितनी मिलनी चाहिए थी। शत्रुघ्न जी, आप अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। आप खुद भी कहते हैं कि मैं अपनी बात को साफ तौर पर कहता हूं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लाउड एंड क्लियर आप अपनी बात कहते हैं। तो राजनीति ने क्या थोड़ा बदल दिया है शत्रुघ्न सिन्हा जी को? राजनीति में आने के बाद कुछ बदलाव आया आपके इस व्यवहार में? आपने पकड़ने की ठीक कोशिश की है, लेकिन मैं सरकार की नीयत, यानी वो नीयत जो है ना, दवाइयों की बात की नीयत ये लगी कि सो जाके जिस तरह दवाई कंपनी में खुद चले गए हौसला अफजाई के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, दवाइयों की बात जब हुई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, उसमें नीयत था कि ये करेंगे। जब फ्री वैक्सीन देने की बात हुई तो फ्री वैक्सीन पहले नहीं दिया, देर से ही सही, तो नीयत तो ठीक थी। लेकिन मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, जो नेता हमारे थे, जिनको जिस समय पर चौंकना चाहिए था, लोगों को जगाना चाहिए था, रोकना चाहिए था, उस समय नहीं किया उन्होंने। चाहे बिहार, बंगाल, यूपी के इलेक्शन, तमाम इलेक्शंस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहा कि नीयत ठीक थी। लेकिन बाद में हो क्या रहा है, यहाँ जहाँ टीका सेंटर बंद हो रहा है, आपने टीका उत्सव मनवा दिया। टीका उत्सव मनवाने में नीयत तो अच्छी थी, टीका का उत्सव करवा रहे, पर टीका था कहाँ? टीका मिल कैसे रहा था? नीयत तो अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें हम मार खा रहे थे। हम रामायण में बैठे हैं और रामायण में राम वनवास पर गए थे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि शत्रुघ्न जो है उनको राजनीति में कुछ वनवास का सामना करना पड़ रहा है। आप उतने एक्टिव नहीं दिखाई देते जितने आपको शायद एक्टिव होना चाहिए। अभी बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, अभी यूपी में बहुत कुछ हो रहा है, देश में हर जगह राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, तो उतने एक्टिव वहाँ नहीं दिखाई देते। तो शत्रुघ्न जी भी क्या किसी तरह के वनवास में हैं अभी? ना, ये तो कोरोना काल है। ये तो आप तमाम लोग जिस तरह से आप लोग भी कम दिख रहे हैं, जितना दिखना चाहिए था उतना नहीं दिख रहे हैं।
चाहे प्रोडक्शन देख लीजिए, चाहे इंडस्ट्रीज देख लें, चाहे फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप चारों तरफ देख लें कि बिजनेस ठप हो चुका है चारों तरफ। इवन पॉलिटिकल इंडस्ट्री में भी देख लें, जो पहले के कार्यकर्ता उतना खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो पब्लिक मीटिंग अब नहीं हो पा रही है, वो जो होती थी हो गई वहाँ बंगाल। उसके बाद चौकन्नापन जब आया लोगों में, अंतोगत्वा आया जिसमें कोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसकी वजह से, वरना ऐसा कुछ नहीं। अभी तो मैं यही कहूंगा कि उम्मीद की जा रही थी कि यशवंत जी, पवार जी जब इकट्ठा हुए सब लोग, तो वहां पर शायद आप भी दिखाई देंगे। हमारी बात हुई थी राष्ट्र मंच की, जब वहाँ बैठक हुई थी, उसमें स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी थे और पावर किंग और देश के सही मायनों में चाणक्य माने जाने वाले हमारे शरद पवार जी थे, और लोग भी थे, मजीद मेनन वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ पे। सब बढ़िया बढ़िया लोगों की मीटिंग हुई, हमसे ये बात हुई थी। लेकिन हमारा कार्यक्रम पहले से फिक्स था, और मैं मुंबई में नहीं, तो उस कार्यक्रम के लिए मुंबई से भी थोड़ा दूर था, बाहर था। तो मैंने कहा कि अगली मीटिंग में मैं इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में रहूंगा। और एक मंच है लाइक माइंडेड लोगों का, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि यशवंत जी दरअसल चाहते हैं कि ममता बनर्जी जी को आगे रखा जाए, प्रधानमंत्री का, उन्हें वो उम्मीदवार भी बने, या उस दिशा में वो कोशिश करें। पीके प्लान बना रहे हैं, शरद पवार जी भी उसमें शामिल हैं। तो अगर ऐसा होता है, एक आपके व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या मानना है कि अगर ऐसा होता है कि ममता बनर्जी वो फेस हों जिनको आगे रखा जाए और उनके चेहरे के साथ आगे बढ़ा जाए, तो आपका क्या विचार है उसके बारे में? अभी तो वो घड़ी नहीं आई है, लेकिन जहां तक व्यक्तिगत विचार का सवाल है, और खासकर ममता बनर्जी के मामले में, तो वो ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल है। उन्होंने ऐसी पछाड़ दी है भी सत्ताधारियों को कि जहां ऐसी घोषणा करते थे कि साहब वहां पे 65 सीटें आ जाएंगी और 70 में से 68 आ जाएंगी और इतना, और 200 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, तो अब जो है कुछ लोग उसमें से खिसियानी बिल्ली खंबा उखाड़े की तरफ बात कर रहे हैं कि हम 3 थे और अब 70 से ऊपर पहुंच गए। उससे काम नहीं चलेगा। आपने कहा था 2 मई दीदी गई, आपने कहा था कि हम 200 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, 225 सीटें करीब खुद ममता बनर्जी लेके आ गई इस बार। तो वो तो ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल है। रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, वो बहुत जबरदस्त लोकप्रिय है, बहुत अच्छी हैं वो। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है अभी उस घड़ी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर पहुंच भी गए तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं होती है। कोई कंपटीशन या आईएएस आईपीएस का, फॉरेन सर्विस का वो इम्तहान नहीं होता है। जो प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, अगर संख्या बल आपके पास हो, नंबर्स आपके पास हो, या मेरे पास हो, तो आप भी बन सकती हैं, मैं भी बन सकता हूँ। नंबर्स होना चाहिए। चलिए, कोई भी अगर बन सकता है तो फिर 3 अगर विकल्प रखे जाएं इसमें, जिनमें से एक तो भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, तो आप व्यक्तिगत तौर पर कौन सा सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं इनमें से? मेरे मानने से नहीं होगा। मैं तो राहुल गांधी को भी बहुत काबिल मानता हूं। इतने सालों से उन्होंने स्ट्रगल किया है, इतने सालों से देश के दुख दर्द को उसके भागीदार बने हैं, इतना भ्रमण करते रहे हैं, इतना काम किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का मौका भी मिला था। एक शायद उस वक्त उन्होंने मौका नहीं लिया, उन्होंने जो भी कारण हो। तो ये अगर कल बनते हैं या बनेंगे, बनने के काबिल तो हैं ही। बाकी तो फैसला जो है वो जनता, और जनता से भी ज्यादा चुने हुए लोग करते हैं। जिनके पास नंबर ज्यादा होगा, जिनको समर्थन ज्यादा मिलेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।